सीधा आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इनकी आमदनी अन्य कुंभों की तुलना में 3 गुना से लेकर के 15 गुना तक बढ़ी। ये चीजें दिखाती हैं कि लोगों को रोजगार भी मिला। आखिर स्वच्छता कर्मी 20,000 स्वच्छता कर्मी थे, आखिर इसी समाज से तो थे। 10,000 सुरक्षा कर्मी थे, इसी समाज से थे। अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग, कोई गाइड का काम कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, कोई नाविक का काम कर रहा है, कोई। मैंने जिस भी नाविक से पूछा भाई कितना आपने मुनाफा कमाया है, वो कहता था साहब पहले हम लोग पूरे कुंभ के दौरान 10,000 15,000 कमाते थे, लेकिन इस बार हमारी कमाई 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 15 लाख तक। ये चीजें दिखती हैं कि हर एक तबके पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। ये इसलिए सरकार ने इस प्रकार का मंच दिया, पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, समाज ने मिलकर के इस पूरे आयोजन को एक भव्य आयोजन और दिव्य आयोजन के रूप में बदला, तो पर्यटन की संभावना विकास की एक नई ऊंचाई तक प्रदेश का नाम भी वैश्विक मंच पर हुआ कि उत्तर प्रदेश ने कुंभ के आयोजन को इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया। और ये आयोजन इतना भव्य और इतना दिव्य बन गया कि आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। यही प्रयास काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के साथ जोड़ा। याद करिए, काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ जी से। 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, उस समय काशी गए और काशी में उस समय बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जब गए तो संकरी गली और गंदगी को देख करके गांधी जी ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। उनका वो ऑडियो आज भी है जिसमें वह वहां के लोगों को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि कितनी संकरी गली है, कितनी गंदगी है, प्रसाद में मक्खियां भी बना रही है, इसी प्रसाद को लोग देंगे, कैसे वो स्वस्थ रह पाएगा। बापू ने आज से 100 साल पहले ये बात कही थी, लेकिन काशी को एक नए कलेवर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज वैश्विक पटल पर रखा है। और भाइयों बहनों, आज जब काशी नए कलेवर के रूप में सामने आई है तो वहां पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। काशी में हम लोगों ने एक फैसिलिटेशन सेंटर काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनाया है और उस में केवल श्रद्धालु जनों को एक व्यवस्था दी थी। व्यवस्था ये थी कि कोई भी श्रद्धालु आएगा तो आकर के वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके उसको अगर कोई सहायता चाहिए वहां से सहायता उसको मिल जाएगी और फिर उसके माध्यम से व्यवस्था आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, और इस टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर ने वहां पर रोजगार भी दिया और रोजगार के साथ साथ स्वयं अपनी आय भी बढ़ाई। लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त लाभ काशी विश्वनाथ मंदिर को केवल टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से प्राप्त हुआ। और नहीं, जिस कार्य को लेकर के कई लोग पूछते थे कि साहब हम जाते हैं, पंडे हमें परेशान कर देते हैं, जबरदस्ती पैसा मांगते हैं। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर ने क्या काम किया? उन्होंने कहा जितने भी ऐसे लोग थे उनसे कहा कि देखो तुम लोग किसी से पैसा नहीं मांगो, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग करवाएंगे, तुम्हें यूनिफॉर्म देंगे, तुम्हें हिंदी इंग्लिश संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग कराने के बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास स्लिप लेके जो आएगा आपको उसको पूजा करवाना है। उससे कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगना है, ना कोई देगा भी तो भी देगा नहीं। प्रारंभ में हम लोगों को भय लगता था कि पता नहीं इसमें क्या होगा, एक तो मंदिर को ही पैसा देना पड़ेगा या प्रशासन को पैसा देना पड़ेगा। 130 से अधिक ऐसे लोगों को उससे वहां रोजगार मिला जो वहां पे 25,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ये है परिवर्तन, ये रोजगार। इस समाज का वह युवा इससे रोजगार प्राप्त कर रहा है। मंदिर में जो पुष्प चढ़ते हैं
ये पुष्प वेस्ट हो जाते थे, फेंक दिए जाते थे। मंदिर के पुष्प चढ़े, अगले दिन गंगा जी में प्रवाहित करते, गंगा जी भी प्रदूषित होती थी, उसका तिरस्कार होता। मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने उन सभी पुष्पों को एकत्र किया और एकत्र करके चंदौली के एक नक्सल प्रभावित गांव को इसके साथ जोड़ा और वहां की महिला स्वयंसेवी समूह को इसमें प्रशिक्षित किया। उनसे कहा गया कि जितने भी पुष्प आएंगे इन सभी पुष्पों को तुम्हें एकत्र करके इसे इत्र बनाना है, धूप और अगरबत्ती बनाना है। उसमें से प्रत्येक महिला आज हर महीने 7,000 से लेकर 15,000 रुपए कमा रही है। उस गांव की महिलाएं कमा रही हैं। एक धार्मिक स्थल या एक पर्यटन एक केंद्र, एक धार्मिक स्थल कितने लोगों के पर्यटन और आजीविका का आधार सम्मानजनक ढंग से बन सकता है। अगर हम उसको सिस्टम के साथ जोड़ सके तो ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। और यही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रारंभ किया। पिछला एक वर्ष पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी से लड़ते हुए जूझते हुए बीता है। इस सब के बावजूद लोगों की जिज्ञासा ने, जूझने की प्रवृत्ति ने उन्हें एक नया उत्साह और उमंग दिया। कोरोना से भी लड़ाई जीतते रहे, लड़ते रहे और साथ साथ इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाते हुए आज ये तय किया गया कि हर हाल में हम लोग इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की योजना 2019 में प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। पर्यटन संवर्धन की इस योजना के पीछे का हेतु यही है, स्वाभाविक रूप से जनता के जो प्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों, इनके ऊपर बड़ा दायित्व होता है। जनता अपेक्षा रखती है और इसलिए प्रत्येक माननीय विधायक से जिम्मेदारी दी गई कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ऐसे पर्यटन केंद्र के सुंदरीकरण की योजना को वह हाथ में ले, जिसमें कुछ पैसा राज्य सरकार देगी, कुछ पैसा वे लोग सीएसआर से और जन सहयोग से उसमें लगाएंगे और उस पर्यटन केंद्र को एक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके लोगों के आवागमन के, पर्यटन के आवागमन का एक केंद्र बिंदु बनाएंगे। आज आप देख रहे होंगे कि एक साथ 373 ऐसे केंद्रों के सुंदरीकरण के कार्य का शुभारंभ या लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर एक साथ हुआ है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया। कोई भी पार्टी हो, अगर वह लोकहित में, जनहित में काम करना चाहते हैं तो वह कार्य सरकार की व्यवस्था का हिस्सा होता है। सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। जिन भी माननीय विधायकों ने समय से अपने प्रस्ताव भेज दिए, वे प्रस्ताव स्वीकृत हुए और उन पर कार्य प्रारंभ हुआ है या कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए मैं इस बात को देखता हूं, प्रदेश सरकार ने थोड़ा प्रयास किया। याद करिए अयोध्या को 2017 के पहले सरकार का कोई प्रतिनिधि अयोध्या जाने से घबराता था। हमने दीपोत्सव का आयोजन किया। दीपोत्सव के आयोजन के पहले लोग हमसे कहते थे ये क्या कर रहे हैं। अयोध्या के बारे में लोगों की धारणाएं अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अयोध्या हमारी पहचान है। अयोध्या दीपोत्सव के माध्यम से दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ता है। हम लोग अयोध्या के साथ इस आयोजन को जोड़ेंगे और वैश्विक पटल पर अयोध्या को लेकर के जाएंगे। दीपोत्सव का पहला आयोजन 2017 में प्रारंभ हुआ और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, दीपोत्सव का एक भव्य आयोजन दुनिया का एक अपने आप में एक आयोजन, वैश्विक आयोजन बन चुका है। इस आयोजन में साउथ कोरिया की प्रथम महिला 2018 में आई, फिजी की उप प्रधानमंत्री 2019 में आई, 2020 में कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने किसी बाहरी अतिथि को उसमें आमंत्रित नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा आयोजन की भव्यता दिव्यता सबने देखी होगी। अयोध्या आज एक नए रूप में दुनिया के सामने, काशी के बाद अब अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्विक मानचित्र पर काशी की नई पहचान, अयोध्या की नई पहचान
मथुरा, वृंदावन, अभी 22 और 23 तारीख को बरसाना की रंगोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु पर्यटक वहां पर आता है। आखिर जब कोई पर्यटक आएगा वहां पर ही वह सामान खरीदेगा, वहां पर जो भी सामग्री है रुकेगा तो मार्केट में भी जाएगा, कुछ न कुछ खरीदारी करेगा। कोई भोजन लेगा, कोई जलपान लेगा, कोई कपड़ा लेगा, कोई माला लेगा, कोई अन्य सामान खरीदेगा, कुछ न कुछ खरीदेगा। ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। चेन, मार्केट की एक चेन बनती है और ये मार्केट की चेन हर एक नागरिक को उसके साथ जोड़ती हुई दिखाई देती है। और यही कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। आज चित्रकूट में आप जाइए, आज नेविस तीर्थ में आप जाइए, सुख तीर्थ में आप जाइए, हर एक जगह कुछ न कुछ हुआ। और ये कार्य हम लोगों ने गोरखपुर में जटाशंकर गुरुद्वारा के लिए भी, मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में भी, अन्य धार्मिक स्थलों में भी, और कालीबाड़ी के बाबा के यहाँ भी किया था। कालीबाड़ी के मंदिर में भी हम लोगों ने पैसा दिया था, पता नहीं वो पैसा कितना था, वो करोड़ों में कहते हैं, मेरी जानकारी में वो करोड़ नहीं थे, लाख में था। लेकिन यह है कि कालीबाड़ी के बाबा को बदनाम कर दिया गया। लेकिन कार्य हुआ वहां पर, हर एक जगह कुछ न कुछ कार्य हुआ। पर्यटन संवर्धन की योजनाओं का परिणाम है कि आज आप जाके देखेंगे कि मगहर में वहां पर संत कबीर दास जी की स्थली पर एक शोध पीठ की स्थापना हो रही है। बहुत अच्छे केंद्र की स्थापना हो रही है। कबीर पर शोध का एक केंद्र बनेगा। मैं भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से आ रहा हूं, वहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी महावीरपुर गोरखनाथ शोध पीठ गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी ये कार्यक्रम आगे बढ़े। ये निरंतर चलिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने वैदिक विज्ञान की एक शोध का केंद्र वहां पर स्थापित किया है और तेजी के साथ वहां पर अपना कार्य करना प्रारंभ किया है। पर्यटन संवर्धन के साथ साथ भारत की परंपरा के साथ जुड़े हुए स्थलों के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाना और सरकार के सकारात्मक रुख ने समाज के हर एक तबके को न केवल आस्था का सम्मान किया है बल्कि उसके रोजी रोजगार की व्यवस्था भी इसके माध्यम से की है। और हमारे ये पर्यटन स्थल आस्था के केंद्र बिंदु होने के साथ साथ पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से रोजगार सृजन के भी माध्यम बने हैं, जिसमें हम लोगों ने लाखों नौजवानों को जोड़ करके उनकी आजीविका की व्यवस्था भी इसके माध्यम से की है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में हर प्रकार की पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। रामायण सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, कृष्णा सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, जैनिक तीर्थ सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, आध्यात्मिक सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। और प्रदेश में शक्ति पीठों की एक परंपरा भी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। हमारे पास इको टूरिज्म की भी व्यापक संभावनाएं हैं और इन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही आज प्रदेश सरकार ने व्यापक पैमाने पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। जहां से भी जिन मान्य विधायकों के प्रस्ताव आए थे उनको स्वीकृति दी गई है और बाकी जो बचे हुए उनके भी जो प्रस्ताव आएंगे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। पर्यटन की संभावनाओं को अगर हम देख सकेंगे, मेरा अनुरोध होगा सभी मान्य जनप्रतिनिधियों से कि हम स्थानीय स्तर पर जो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, अगर स्थानीय स्तर पर उनके साथ बैठ करके कार्य योजना तैयार करें कि वे देखो पंडागिरी न हो, लेकिन जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना करके एक सिस्टम के साथ उस व्यवस्था को जोड़ा। वहां पर तमाम लोगों को रोजगार और नौकरी भी बढ़ी, संभावनाएं भी उसमें व्यापक बनी, आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचा और व्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई। ऐसे ही अन्य स्तरों पर भी चीजें हुई। हर एक जगह इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है। जैसे काशी में मंदिर में चढ़ने वाले पुष्प अब फेंके नहीं जाएंगे, बल्कि उससे इत्र भी बन सकता है, धूप भी
भी बन सकता है, अगरबत्ती भी बन सकती है, और जो चीजें वेस्ट में जाएंगी वो कंपोस्ट बन करके